Good evening, students. Am I audible? Shiv, Mayank? यस मैम। ओके ओके। तो हम लोग अभी 5 मिनट वेट करते हैं. वी विल वेट फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी विल सी. ठीक है, देन वी विल स्टार्ट द लेक्चर. बेसिकली अभी 5 मिनट वेट करके देख लेते हैं. अभी जो आप लोगों की क्लास हो रही है, ये आप लोगों की क्लास कब के लिए हो रही है? जो फ्राइडे आप लोगों की होती है ना, ECA की, हम वो वाली क्लास को अभी प्रीपॉन्ड किया है. फ्राइडे नहीं लगेगी क्लास, ठीक है? तो हम बस 5 मिनट वेट करेंगे. अभी 5:07 हो रहा है. तो लेट्स वेट फॉर 5 more minutes, देन वी विल स्टार्ट द क्लास.
चलो आई गेस जिनको आना था वो आ चुके हैं. वी विल स्टार्ट द लेक्चर. तो हम अपनी 4th यूनिट बेसिकली हम लोग कर रहे हैं एनर्जी ऑडिटिंग. ठीक है, तो आई विल शेयर माई स्क्रीन विद यू एंड वी विल स्टार्ट द लेक्चर. सबको स्क्रीन दिख रही है? शिव, शिव. यस अरे मैम. ओके यस. ओके. ठीक है, तो हम लोगों की जो 4th यूनिट है दैट इज एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट. तो हम अभी उसका एक ओवरव्यू देखेंगे जिसमें हमारी इस वाली जो प्रेजेंटेशन है इसमें लगभग हमारे जो 4th यूनिट है उसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर हो रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. मैंने इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा वो एक ओवरव्यू दे दिया था कि व्हाट इज़ एनर्जी ऑडिटिंग और वो हम क्यों करते हैं, व्हाई देयर इज़ नीड ऑफ एनर्जी ऑडिटिंग. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सबसे पहले वी ऑल नो व्हाट इज एनर्जी. एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वर्क. Energy exists in several forms such as heat, kinetic, mechanical, light, potential, electrical or other form. You all are aware of all these form of energy. And according to law of conservation of energy, what we know, the total energy of a system remain constant, though energy may transform into another form. Energy, the total energy will always remain same. It will only change its form from one form to another. For example, इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है. टू बिलबोर्ड बोल्स कोलाइडिंग में कम टू रेस्ट with the resulting energy converting to sound and perhaps a little bit of heat at the point of collision. कह रहे जो बिलबोर्ड की बॉल होती हैं वो एक दूसरे से टकराने के बाद रेस्ट पे आ जाती हैं, मतलब रुक जाती हैं. अब जो उनकी काइनेटिक एनर्जी थी जिससे वो मूव कर रही थी वो एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है उस टाइम पे? लिटिल बिट ऑफ हीट और साउंड. जो एक दूसरे से टकराती हैं तो वो साउंड एनर्जी की फॉर्म ले लेती हैं. बट एनर्जी इज ऑलवेज देयर, यानी कि टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन सेम. द ओनली थिंग इज दैट इट विल कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म. टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती हैं विच वी आर अवेयर ऑफ एंड वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट. Mechanical energy, we all know that mechanical energy is energy that result from movement or the location of an object. Mechanical energy actual is the sum of kinetic and potential energy. The next one is thermal energy. Thermal energy or heat energy reflect the temperature difference between two systems. ठीक है, थर्मल एनर्जी के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था. जो 3rd यूनिट हमारी है उसमें हम लोगों ने थर्मल सिस्टम के बारे में लेटेंट हीट वगैरह मैंने आप लोगों को बोला था. यू शुड लुक एट योरसेल्फ कि अगर आपको उसमें लेटेंट हीट देखना है, आप लोगों को उसमें जो डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर के बारे में बताया, यू हैव टू रेड अबाउट दैट. थर्मल एनर्जी हमें पता है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ हीट और हीट एनर्जी दैट रिफ्लेक्ट्स द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू सिस्टम. Nuclear energy is energy resulting from change in the atomic nuclei or from nuclear. What is chemical energy? Chemical energy is nothing but it is an energy which comes from the chemical reaction between atoms or molecules. There are different type of chemical energy which we are aware of, such as electromechanical energy, etc. And the next one is our electromagnetic energy, which is the energy which comes from light or electromagnetic wave. Energy management क्या है which we actually need which we actually supposed to read in this unit is energy management is defined as the strategy of adjusting and optimizing energy using system and procedures so as to reduce energy requirement per unit of output while holding constant or reduce total cost of producing the output from these system. अगर मैं बहुत ही easy language में बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी एनर्जी अवेलेबल है उसको इस तरीके से एडजस्ट और ऑप्टिमाइज करना, ठीक है, विद द यूज ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स एंड प्रोसीजर, ताकि हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है पर यूनिट उसको हम रिड्यूस कर सकें. ठीक है, और साथ ही साथ उसका अल्टीमेट गोल क्या है, सो दैट वी कैन गेट द ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी इन अ इकोनॉमिकल वे, कि हम अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को, एनर्जी सिस्टम को, जो यहाँ पे हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इस तरीके से ऑप्टिमाइज करें with the help of different processes and equipment कि finally what will we get a economical system जिसमें कि total cost reduce होना is nothing but we are
generating or we are producing a economical system. So how we are like doing this, how we are managing the energy. तो एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का ये बहुत ही अच्छा मॉडल है. हमें क्या क्या करना होता है, व्हाट आर द मेन स्टेप इन मैनेजिंग द एनर्जी. द मेन, कोई भी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें ये 4 जो पैरामीटर्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट वन इज प्लानिंग. सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्लान व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, हाउ यू विल डू दैट. ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज आफ्टर प्लानिंग यू डू. अब आप क्या करते हो, प्लान आपने कर लिया, आपने देखना है कि उस प्लान को materialized करने के लिए what you have to do, like you have to purchase, you have to design, you have to project something, you have to train somebody, you have to provide them with communication equipment or different controlling equipment, whatever. All these aspects they come under your doing stage. After that you check if there is something which you need to prevent, or you need some corrective measure, or you need some monitoring measurement. These all aspects come under checking. After doing this checking you will act. Finally you will see what this whole process will lead you to. अब आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिला उसको देखने के बाद if you are satisfying then okay, otherwise अगर if there are some drawbacks, if there are some shortcomings, then again you will plan, you will do, you will check, you will act. और ये चीज़ें भी 2 लेवल पर होती हैं. मैनेजेरियल लेवल जहाँ पे आपको देखना होता है you have to manage the things, और टेक्निक, और दूसरा लेवल होता है टेक्निकल. आपको ये दोनों, ये सारी जो मैनेजमेंट प्लान, ये आपको प्लानिंग, डूइंग, चेकिंग, एक्टिंग, ये 2 लेवल पे करनी होती है. एक टेक्निकल लेवल पर करनी है और एक मैनेजेरियल लेवल पर करनी है. मैनेजेरियल लेवल पे क्या क्या काम होता है, मैनेजेरियल लेवल पे आपको प्लानिंग, आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, आपको पॉलिसीज बनानी है, गोल्स बनाने हैं, टारगेट बनानी है, रिसोर्सेज मैनेज करने हैं. ये सब प्लानिंग में आता है, मैनेजेरियल लेवल की प्लानिंग में. उसके बाद आपने once you are done with your plan at managerial level, the second thing you need to do is you need to train, you need to communicate, you need to find the control equipment system and processes. You need to after doing this planning and do what you have to do in managerial level. You have to train people, you have to communicate with at different levels, you have different level of equipment, different level of persons, different level of designation. All you have to do under doing under managerial form. ठीक है. उसके बाद आपने ये सब कर लिया. उसके बाद you have to check under managerial. What you have to check if there is some corrective or preventive action you need to take, some internal auditing if required, and finally you have to review the management review. You have to do the management review under act. ठीक है. ये तो है मैनेजेरियल लेवल की, जो आपको प्लानिंग, डूइंग, चेकिंग, एक्ट करना है बेसिकली. अब टेक्निकल लेवल पे यही सारी चीज़ों में आपको क्या करना होता है. टेक्निकल लेवल पे प्लानिंग मतलब एनर्जी डाटा मैनेजमेंट असेसमेंट. आपको एनर्जी जितना डाटा है, एनर्जी डाटा है उसको मैनेज करो, सबका असेसमेंट करो कि okay, this equipment is using this much energy, this equipment is using that much power, this equipment is drawing this much current. This all will come under technical planning. और technical doing के अंदर क्या आएगा आपका, एनर्जी परचेजिंग, डिज़ाइन, प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन. ठीक है. और उसके बाद इसके टेक्निकल चेकिंग के अंदर क्या आएगा, मॉनिटर करना, मेजरमेंट्स करना, और फाइनली एक्टिंग के अंदर क्या होगा, सिस्टम परफॉर्मेंस देखना. तो आप ये देखिए कि आपको कोई भी अच्छा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए 4 एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है. प्लानिंग को, डूइंग को, चेकिंग को, एक्टिंग को, कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है. और ये सारी चीज़ें भी आपको 2 लेवल पर करनी है, मैनेजेरियल लेवल पर करनी है और टेक्निकल लेवल पर करनी है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है एनर्जी मैनेजमेंट का, व्हाई वी आर डूइंग इट. The main objective of energy management is to achieve and maintain optimum energy procurement and utilization throughout the organization. ठीक है. ऑप्टिमम से आप क्या समझते हो, ऑप्टिमम से ये कि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए और हमारा जो सारी चीज़ें वो अंडर बजट भी रहे. ठीक है.
तो अब हमारा ये है कि ऑप्टिमम मतलब बेस्ट सोल्यूशन हम लोगों को मिले किसी भी चीज का। ऑप्टिमम मतलब होता है जो बेस्टेस्ट यू कैन गेट आउट ऑफ एनीथिंग इज इट्स ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एनर्जी मैनेजमेंट हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को जो एनर्जी मिले वो ऑप्टिमम एनर्जी मिले थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सबको जितनी ज़रूरत है उतनी एनर्जी वी कैन डिस्ट्रीब्यूट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू मिनिमाइज द एनर्जी कॉस्ट वेस्ट विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी और प्रोडक्शन को अफेक्ट किए बिना हम लोग जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट को मिनिमम कर सकें, वेस्टेज को मिनिमम कर सकें, टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इफेक्ट। और इसी अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो डेफिनेटली इट विल रिजल्ट अस इन मिनिमाइज्ड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को भी इससे मिनिमम इफेक्ट होगा, आपको अननेसेसरी वेस्टेज नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो अल्टीमेटली दिस एवरीथिंग विल लीड टू योर एनवायरमेंटल इशू। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो आपका क्या हो गया, the objective of energy management, and now you have to study the energy management objective clarified. Okay, the basic objective of any objective of any energy management system is to answer 5 simple questions. अगर आप ये 5 simple questions के आंसर दे पा रहे हो then you can say कि you are very clear about the basic objective of energy management system, why we are using energy management system and all. तो पहला है to do energy management you should be clear about कि how much energy is consumed, कितनी energy आप ही consumed हुई है, how is the energy consumed, वो consumed कैसे हुई है, मतलब आपने उसको वाटर पंपिंग के लिए यूज, अगर मैं किसी घर की बात करूँ, चलो इफ यू विल टॉक इन आवर डोमेस्टिक यूज, देन वो एनर्जी किस में यूज हुई है, आपने उससे अपना टीवी चलाया है, आपने अपना फैन चलाया है, आपने अपनी वॉशिंग मशीन चलाई है, किस पर्पस के लिए आपने बेसिकली उसे यूज किया है, ठीक है। वेयर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कहाँ कंज्यूम्ड हुई है, ठीक है, कहाँ कंज्यूम्ड, और व्हेन इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, वो एनर्जी कब कंज्यूम्ड हुई है, व्हाट इज द, यानी आपको व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, उसकी क्वालिटी क्या थी, क्वालिटी मतलब कैसे, पावर किस पावर फैक्टर पे वो एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है, ठीक है। इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज क्वेरीज एनर्जी ऑडिट आर कंडक्टेड, ठीक है। ये सारी क्वेरीज का आंसर करने के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी ऑडिट्स करते हैं, ठीक है। आपका जो चैप्टर है यूनिट इसका नाम है एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट, ठीक है। मैनेजमेंट क्यों करते हैं, क्या होता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या है कि ऑडिट, ये सारी की जो क्वेरीज आ गई हमारे सामने, कंज्यूम कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, कितनी हुई, क्या हुई, वो सारे का जो आंसर है ये एनर्जी ऑडिट को कंडक्ट करके वी कैन गेट। तो अब आप समझते हैं कि बेसिकली एनर्जी ऑडिटिंग क्या होती है। एज पर इंडियन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एनर्जी ऑडिट इज डिफाइंड एज, अगर आप बिल्कुल इसकी अकॉर्डिंग टू लॉ या इसकी अप्रोप्रिएट डेफिनेशन हम देखें तो वो क्या कहती है, द वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग एंड analysis of use of energy including submission of technical report containing recommendation for improving energy efficiency with the cost benefit analysis and an action plan to reduce energy consumption। यानी कि एनर्जी ऑडिट क्या होता है, बेसिकली इसमें आपका वेरिफिकेशन किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है कहीं पर भी एनर्जी का जो यूज़ हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। उसमें और आप एक टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट होती है एनर्जी ऑडिट के अंदर, जिसमें कि वो सारे के सारे रिकमेंडेशन होते हैं जिससे कि आपकी एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है कि वो अगर आप इम्प्रूव करोगे तो आपको कितना कॉस्ट बेनिफिट होगा, और एक एक्शन प्लान दिया जाता है ताकि आप अगर उस एक्शन प्लान को फॉलो करो तो यू विल हैव योर रिड्यूस्ड एनर्जी कंजप्शन, तो आपकी एनर्जी कंजप्शन भी रिड्यूस हो पाएगी। यानी कि एक अल्टीमेट एनर्जी ऑडिट में व्हाट यू आर कम विथ, व्हाट इज योर एंड रिजल्ट, व्हाई यू आर डूइंग एनर्जी ऑडिट, अगर आप एनर्जी ऑडिट करते हो देन यू विल बी कैपेबल ऑफ improving energy efficiency with cost benefit also, and you will be able to produce an action plan that will result in reducing energy consumption। तो this definition is very very appropriate और एकदम up to the point है कि what is energy audit, it is defined as the verification monitoring and analysis of use of energy including submission of technical report। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वेरिफिकेशन कर लिया, मॉनिटर कर लिया और एनालिसिस कर लिया, इसके अलावा यू हैव टू सबमिट अ टेक्निकल रिपोर्ट
जो कि ये जो जिसमें कि रिकमेंडेशन हो यानी कि जिसमें कि सुझाव हो एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के कॉस्ट बेनिफिट के साथ में, और एक एक्शन प्लान हो दैट विल लेड टू द रिडक्शन ऑफ एनर्जी कंजप्शन। ठीक है। व्हाई द नीड फॉर एनर्जी ऑडिट। अब एनर्जी ऑडिट की नीड क्या है, व्हाई वी आर लाइक, उसमें क्या था हमारा, व्हाई वी आर व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट में क्या था हम लोगों का, हम लोग कॉस्ट रिड्यूस कर रहे थे और एनर्जी को ऑप्टिमाइज तरीके से यूज कर रहे थे ताकि वो सब यूजर तक पहुंचे। दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर एनर्जी मैनेजमेंट। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ, नाउ वी विल स्टडी कि व्हाट इज द नीड, क्या जरूरत क्या है एनर्जी ऑडिट की। तो फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ये। द फर्स्ट इज द 3 टॉप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एनर्जी, लेबर एंड मटेरियल। हम सबको ये पता है कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं जब भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, एनर्जी में होते हैं, लेबर में और मटेरियल में। एनर्जी वुड एमर्ज एज अ टॉप रैंक फॉर द कॉस्ट रिडक्शन। और इन सब में आप जो कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो वो कहाँ पर कर सकते हो, एनर्जी में ही कर सकते हो। सी लेबर यू रिक्वायर्ड, यू हैव टू लाइक हैव दोज लेबर। ऐसा तो नहीं है कि 4 आदमी को काम एक ही आदमी से करा सकते हो। मटेरियल कुछ चाहिए तो वो तो चाहिए, यू कांट कॉम्प्रोमाइज विद द मटेरियल। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप एनर्जी को मैनेज करके चीज़ों को रिड्यूस, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। यानी कि ये कह रहा है कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा अब थर्मल या इलेक्ट्रिकल जब भी हम कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, देन जो हमारा सबसे ज़्यादा वो होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो किस किस में होते हैं आपके, लेबर में, मटेरियल में और एनर्जी में होते हैं। इसमें से एनर्जी में सबसे ज़्यादा स्कोप है कॉस्ट रिडक्शन का। यानी कि अगर हम एनर्जी के साथ कुछ मैनेजमेंट कर लें बढ़िया सा, तो हम एक एनर्जी ऐसी चीज़ है तीनों में जिसमें कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी ऑडिट इज टू डिटरमाइन ways to reduce energy consumption per unit of product output और टू लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो एनर्जी ऑडिट का क्या मेन वो है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अलग अलग तरीके ढूंढना कि ताकि हम एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट को कम कर सके। ठीक है। एनर्जी ऑडिट प्रोवाइड अ बेंचमार्क फॉर मैनेजिंग एनर्जी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें एक बेंचमार्क दे देता है, एक रेफरेंस पॉइंट दे देता है कि आप, अच्छा ये दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, और आपको पता है कि इस पॉइंट तक अगर आप अपनी चीज़ों को सही से मैनेज करें तो आप ये एक ऑप्टिमम सोल्यूशन आपको मिल सकता है। आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है, जैसे कि इसको हम लेमैन लैंग्वेज में कैसे कह सकते हैं कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास कुछ पैरामीटर्स आपको ओके, जैसे सपोज आपने फैन है, आपने क्या किया कि आप सॉरी हाँ चलो वॉशिंग मशीन का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। वॉशिंग मशीन में मैंने पूरा अपना कैलकुलेट किया कि मैं वॉशिंग मशीन सुबह चलाती हूँ, उसके बाद शाम में चलाती हूँ। फिर मैंने उसका टाइम टेबल बदल के देखा, यानी कि अगर मैं अपनी वॉशिंग मशीन को उसी टाइम यूज़ कर रही हूँ जब पीक लोड आवर्स हैं, यानी कि जब बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और दूसरा मैं अपने आप को ऑफ पीक लोड आवर में करती हूँ। हमने जब टैरिफ पढ़ा था तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि देर आर टैरिफ्स, कुछ टैरिफ्स ऐसे होते हैं जो हमें ऑफ पीक लोड आवर में अपना लोड अगर हम चलाते हैं तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। ठीक है, वो टैरिफ में इंक्लूड होता है, इफ़ यू विल यूज़ योर लोड। अब जैसे रात है, रात में हम घर जब जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग जब घर आते हैं तो उनको फ़ैन चलाना ज़रूरी है रात दे, लेकिन दिन में क्या होता है कि आप सब लोग एक कमरे में बैठ सकते हैं, बाकी आप लाइट्स ऑफ कर सकते हैं, एक एसी से काम चल सकता है। तो ये सारा मैनेजमेंट ही है जो हम छोटी छोटी चीज़ें अपने घरों में करते हैं कि चलो भाई अभी सब घर पे है, सब जाग रहे हैं, किसी को सोना नहीं है, किसी को ऐसी प्राइवेसी नहीं चाहिए, सब इजी मूड में है, सब एक साथ बैठ के काम कर सकते हैं, तो चलो एक कमरे में बैठ लेते हैं, बाकी सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं। तो और एक एक तो ये चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, आप लोग कर तो सकते हो ये, लेकिन सब अपने अपने कमरे में लाइट जला रखी है, सब जला रखी है। ठीक है, तो आपके पास दो लाइफ स्टाइल्स हो गई। ठीक है, एक तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ काम के टाइम पे किया और आपका एक बिल आया, और एक आपने क्या किया अपनी, और एक आपने क्या किया है, एक आपने सबने अपने अपनी मन से जो भी बिजली जिसको यूज़ करनी थी वो यूज़ किया और एक बिल आया। तो जो आपका बिल ऑप्टिमाइज यूज़ करके आया, जो आपने दिमाग में चीज़ों को मैनेज करके जो बिल आया, दैट इज़ योर रेफरेंस पॉइंट। वो आपका एक रेफरेंस पॉइंट सेट हुआ कि ओके दिस कुड बी द मैक्सिमम गेन विच वी कैन गेट आउट ऑफ आवर मैनेजमेंट ऑफ पावर। ठीक है,
वो तो आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब उसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज द ऑप्टिमाइज सोल्यूशन विच यू कैन गेट। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तो एनर्जी ऑडिट आपको एक ऐसा ही बेंचमार्क प्रोवाइड कर देती है, डिफरेंट चीज़ों को मैनेज करके, डिफरेंट एनर्जी कंजप्शन को मैनेज करके आपको एक रेफरेंस पॉइंट दे देती है कि आप इस तरीके से आप एनर्जी को इतना आराम से मैनेज कर सकते हो कि आप इस रेफरेंस पॉइंट के आसपास आपको रहना चाहिए। अगर आप उस रेफरेंस पॉइंट के आसपास हो, इट मीन्स यू आर मैनेजिंग योर सोर्सेज वेरी वेल। ठीक है, टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट मैंने लास्ट टाइम आपको दो बताया था, प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट और डिटेल एनर्जी ऑडिट। हेयर वी कैन हैव 3 एनर्जी ऑडिट। ठीक है, प्रिलिमिनरी, टारगेटेड और डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। तो प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट में बेसिकली आपका क्या होता है बेटा, प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट यूजेस एग्जिस्टिंग और इजीली ऑब्टेन्ड डाटा। ठीक है, आपके पास कोई डाटा इजीली अवेलेबल है, आपने ऐसे वो आसानी से जो आपको मिल सकता है, यू नॉट नीड टू गो इन माइन्यूट डिटेल। ठीक है, एस्टैब्लिश द एनर्जी कंजप्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, एस्टिमेट द स्कोप फॉर से। और ये क्या क्या करता है हमें, मतलब प्रिलिमिनरी में हमें जो डाटा रिक्वायर्ड है वो क्या, एग्जिस्टिंग डाटा ले लेते हैं हम, या इजीली जो हमें डाटा मिल सकता है वो डाटा ले लेते हैं। और व्हाट इट विल प्रोवाइड अस, इट विल प्रोवाइड अस, it established the energy consumption in an organization, एक scope for saving establish कर देता है, estimate कर देता है हमारे लिए, हमें आइडेंटिफाई कर देता है कि कौन कौन से एरियाज हैं विच नीड आवर अटेंशन, इट आइडेंटिफाई इमीडिएट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट हमें दे देता है जो कि एक ऑब्जेक्टिव होता है आपका एनर्जी ऑडिट का। मैंने कहा था कि एनर्जी ऑडिट विल गिव यू अ रेफरेंस पॉइंट, इट आइडेंटिफाई एरिया फॉर मोर डिटेल स्टडी मेजरमेंट। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट सबको समझ में आ गया व्हाट इट इज। इट एक्चुअली यूजेस एग्जिस्टिंग और इजीली ऑब्टेन्ड डाटा, and what it will provide us, it will establish the energy consumption in the organization, it estimates the scope for saving, it identifies the most likely area for attention, it identify immediate improvement, it sets a reference point, it identify area for more detailed study measurement. The second is targeted energy audit. तो टारगेटेड एनर्जी ऑडिट्स होते हैं, दे आर मोस्टली बेस्ड अपॉन द आउटकम ऑफ द प्रिलिमिनरी ऑडिट रिजल्ट। ठीक है, तो ये इनका जो ये किस पे डिपेंड करते हैं, दे बेसिकली बेस्ड अपॉन जो हमारे प्रिलिमिनरी ऑडिट रिजल्ट्स आता है उसका जो आउटकम होता है उस पर बेस्ड होते हैं आपके टारगेट एनर्जी ऑडिट। दे प्रोवाइड डाटा एंड डिटेल एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक टारगेट प्रोजेक्ट। अब आपने क्या किया, प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट कर लिया। ठीक है, आपको पता चल गया कि कौन कौन सा एरिया आपका अटेंशन सीक करता है, यानी कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। उसमें से भी किसी पर्टिकुलर एरिया को चुन के, इफ़ यू आर डूइंग द एनर्जी ऑडिट, देन इट विल कम अंडर टारगेटेड एनर्जी ऑडिट। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी आपने इसीलिए ये बोला जाता है, या ये इट इज सेड दैट जो टारगेट एनर्जी ऑडिट होते हैं, it is mostly depend upon the outcome of preliminary audit result, because preliminary audit result will only provide us with the area which need our more attention. So basically they provide data and detailed analysis on specific target projects. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट इट्स लाइटिंग सिस्टम और बॉयलर सिस्टम और कंप्रेस्ड एयर सिस्टम विद अ व्यू टू ब्रिंग आउट एनर्जी सेविंग। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उस पर क्या किया है, प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट कर दिया हमने उसका। फिर हमें पता चला कि उसको उसके लाइटनिंग सिस्टम या बॉयलर सिस्टम, कंप्रेस सिस्टम, ये 3 सिस्टम है भाई कि जिसमें उसको थोड़ी सी अटेंशन ज़्यादा चाहिए। दे आर एबल टू मैनेज दीज सिस्टम, then ultimately we can say that they are they will result in savings। ठीक है, in terms of their energy consumption and finally the cost of the overall system। तो उस केस में क्या है कि now what we are performing on a single system, ठीक है, in terms of energy, तो that would be known as target energy audit। ठीक है, targeted energy audit। Targeted audit therefore involve detailed survey of the target subject। ठीक है, आपने प्रिलिमिनरी करने किया, जो जो एरिया शॉर्ट टर्म क्या है उसमें से एक एरिया को चुन के अगर आप उस पर बहुत डिटेल वो कर रहे हो, देन इट वुड बी सेड कि यू आर डूइंग द टारगेटेड ऑडिट्स। ठीक है, तो दैट इज विद द एनालिसिस ऑफ द एनर्जी फ्लो एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद दोज टारगेट्स।
अब फाइनली जो थर्ड टाइप है दैट इज योर डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट, ठीक है। तो डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट क्या है आपका, बेसिकली इट इवैल्यूएट्स ऑल सिस्टम एंड इक्विपमेंट व्हिच कंज्यूम एनर्जी एंड द ऑडिट कंप्राइजेस अ डिटेल्ड स्टडी ऑन एनर्जी सेविंग एंड कॉस्ट। जो डिटेल एनर्जी ऑडिट होता है उसमें आपके सिस्टम का जितने भी सिस्टम्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी इक्विपमेंट है जो एनर्जी खाते हैं, जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उन सब का डिटेल ऑडिट होता है, ठीक है। और डिटेल एनर्जी ऑडिट इज carried out in 3 phases. हम इनको 3 phases में it has been carried out. The first phase is pre-audit phase, the second phase is the audit phase, the third phase is the post audit phase, ठीक है। तो these are the action plan, basically the 10 steps for detail audit, ठीक है। तो एक सेकंड बेटा, तो हम थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेते हैं। आयुष, ज्ञानदेव, हिमांशु, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो भी हम पढ़ रहे हैं? किसी को कुछ ऐसा है कि नहीं हम जल्दी कर रहे हैं, या मतलब बिकॉज इट इज़ अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, ऑल यू नीड टू लाइक, मुझे तो इतना कुछ टफ नहीं लगा इसमें अभी तक, तो ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज थ्योरी इज देयर ओनली, और ऑल यू नीड टू डू इज कि बेसिकली वही चीज़ है बस, थोड़ा मैनेजिंग, जो आप जैसे हमारे इसका नाम है मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग। मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम उनको एक मतलब हम चाह क्या रहे हैं, इट इज़ थ्योरेटिकली कि हाँ भाई हमें एनर्जी सोर्सेज को बचाना है, वी हैव टू ऑप्टिमाइज, एंड ऑडिटिंग में क्या कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग, हम उसको परफॉर्म भी कर रहे हैं कि ये चीज़ें करके वी कैन डू समथिंग कि उससे हमारा एनर्जी मैनेजमेंट हो जाए, ठीक है। तो आई गेस